Hello, my dear students. Uh, I have taken some challenging question for you in this series. So let me start with the question number 1. बिकॉज क्लास नाइन्थ में अगर आप बच्चों को कुछ चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स नहीं देंगे तो बच्चों को एक ट्रैक एनसीईआरटी टाइप का लगने लगता है, और मैं एनसीईआरटी का ही एक पब्लिकेशन है एग्जाम्पलर मैथमेटिक्स. सो आई हैव टेकन सम क्वेश्चन फॉर यू जिनको हम हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चंस कहते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस में आपको अपना स्किल डेवलप करना है. सो अगर ऐसे क्वेश्चन में आपका स्किल डेवलप होगा तो मुझे ये लगेगा कि नाउ जस्ट यू आर लर्निंग समथिंग इन मैथमेटिक्स. So let me start with the question number 1. This question I have taken from the exercise chapter 1. Express 0.123 bar, only 3 per bar है in the form PYQ where P and Q are integers and Q is not equal to the 0. बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी मैं रखूँगा जो आपको सेल्फ सर्च करनी है, सेल्फ अपनी स्किल का डेवलप करना है, अपने लॉजिक को अप्लाई करना है. अगर आप इतना एफिशिएंट हो गए तो फिर 10th क्लास में बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे फ्यूचर में आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आप पक्का उसके लायक तैयार हो जाएंगे. सो 0.123 बार को हमें क्या करना है, PYQ फॉर्म में लाना है, राइट. चलिए, सो लेट मी स्टार्ट. लेट x इज इक्वल टू 0.123 बार नॉर्मल. चाहे 1.3 बार अकेला होता तो भी हम उसको x के इक्वल लेट करते. नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 10 बोथ साइड. मल्टीप्लाई विथ 10 बोथ साइड, इट विल बी 10x इज इक्वल टू 1.2. डेसिमल विल बी शिफ्ट आफ्टर 1 डिजिट. ये आ गया 1.23 बार. ओके, नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, राइट. सो इफ यू सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, इट विल बी 10 minus x, 10x minus x, it will be 1.23 bar minus 0.123 bar which is given. So second minus first हो गया ये. Now you have to search. ये आपको अपनी स्किल से फाइंड आउट करना है कि ये कैसे निकाला होगा. जिस बच्चे ने ये स्टेप फाइंड आउट कर लिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्वेश्चन मार्क. सो 10x minus x, that is 9x, and if you create the idea how to write the 1.2333 and this number how to write the point 0.12333. Understand? When you subtract this from this, it will be 1.11. So simply x is equal to 1.11 upon 9, that is equal to 111 upon 9. डेसिमल आपने जैसे आप अपने करते हो ना, जैसे भाग जाता हो डेसिमल. अब आपको ये पता लगाना है कि ऐसा क्यों होता है, कि अपॉन 100 क्यों लगाते हैं. 7th क्लास में डेसिमल सिस्टम आप लोग पढ़ ही चुके हैं. सो इट विल बी 111 अपॉन 900. बोथ आर, आई थिंक देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन दीज टू. सो 0.123 बार इक्वल टू द, हाँ यस वी कैन कैंसिल इट. 111 अपॉन 900, 3 से कैंसिल हो जाएगा. 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21. सो आंसर बिकम 37 अपॉन 300. बट माई अगेन क्वेश्चन टू यू, जो बच्चा इस स्टेप को क्लियर कर लेगा उस बच्चे के लिए इस तरह के प्रॉब्लम्स बिल्कुल सिंपल हो जाएंगे. एक मेथड और है, x इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, जैसे ही डायरेक्ट अगर बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 100 कर दें इसमें डायरेक्ट, तो इट विल बी 12.3 बार. करेक्ट. Now we take this one number 1. अब हम क्या करेंगे, बार को अगर हम एट वंस एक बार ओपन कर दें तो ये बन जाएगा 12.33 बार. ओके, नाउ अगेन वी मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, सो इट विल बी 1000x इज इक्वल टू 123.3 बार. ऐसा भी बच्चे करते हैं, इसलिए मैं इसको रिपीट करके बता दे रहा हूँ. नंबर 2, नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड. 1000 माइनस 100x. नाउ वी सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड. ओके, सो इट विल बी 900x
इज इक्वल टू, देखिए 0.3 बार कैंसिल हो जाएगा, 123 माइनस 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 111. सो x इज इक्वल टू 111 अपॉन 900. फिनिश. नाउ कैंसिल आउट कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 37 अपॉन 300. Many and more methods are there. ओके. सो ऐसे ही हॉट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाऊंगा. अभी क्योंकि हमारा कंटिन्यू चैप्टर 7 चल रहा है, इसलिए अब हम क्वेश्चन नंबर चैप्टर 1 से, ताकि आप भूलने ना पाओ, इसलिए हम इस तरह की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं. हाँ, जो रनिंग चैप्टर है उसका ज़रूर हम 1-2 क्वेश्चन आपके लिए रखेंगे. सो लेट मी टेक क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2. Find the value of a if x minus a is a factor of x cube minus ax square plus 2x a minus 1. देखिए, आपके लिए जो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम है वो सीबीएसई ने इस साल के लिए डिलीट भले ही कर दिया है कि थ्योरम का प्रूफ दैट नहीं पूछा जाएगा, बट थ्योरम अप्लाई तो कर सकते हो एटलीस्ट. तो देखिए, लेट पी एक्स पॉलिनोमियल दैट इज इक्वल टू सेम गिवन है. सो सिंस x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, यस. इसका मीनिंग क्या हुआ, फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, सो पी ए आई मीन रिमाइंडर विल बी 0. करेक्ट. सो यू हैव टू टेक x माइनस ए इज इक्वल टू 0, दैट विल बी x इज इक्वल टू a. सो x की वैल्यू a व्हेन यू विल पुट इन द पी ए, सो इट विल बी a क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस a. सिंप्लीफाई करेंगे, इट विल बी a क्यूब, पॉजिटिव a क्यूब, नेगेटिव a क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 2a प्लस a हाउ मच 3a हो जाएगा, -1 को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे, दैट विल बी 3a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. सो a इज इक्वल टू 1 अपॉन 3. अंडरस्टैंड. अब आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन ये है कि इफ x माइनस 1 अपॉन 3 इज ए फैक्टर, ध्यान से सुनिएगा, ऑफ दिस वन. अब a की वैल्यू भी मैं यहाँ क्या रखूँगा, a की वैल्यू 1/3 रखूँगा, यहाँ पर भी क्या रखूँगा 1/3 पुट करूँगा. व्हेन आई विल पुट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1/3 इन दिस होल एक्सप्रेशन, सो माई क्वेश्चन इज इफ वन फैक्टर इज x माइनस 1/3 देन फाइंड द अदर 2. बन गया ना क्वेश्चन. वेरी नाइस. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 आई हैव टेकन फ्रॉम द चैप्टर नंबर 3. Write the following coordinate of B, C, E. Search the point B. This is your point B. First come abscissa -5 and Y it is 2. थोड़ा सा ये ऊपर दिया हुआ है, ये 2 ही है. ओके. सो फर्स्ट इज B. सेकेंड is C. C आपका पॉइंट कौन सा है, दिस वन इज x इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू -3. सो इट इज -2 और -3. E, this one is E. X is equal to 3 and Y is equal to -1. ये देखिए E आ गया. सेकेंड क्वेश्चन है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 0, -2. X here is 0 and -2 is here. Okay. Oh no, -2 is here. Very good. So 0 -2 कौन सा पॉइंट आप सर्च करेंगे, F. थर्ड में क्या है, एब्सिसा ऑफ पॉइंट H. वेयर इज H? एब्सिसा क्या होता है, यू नो, x एक्सिस का पॉइंट. ये देखिए 1, तो ऑर्डिनेट क्या हो जाएगी 4. सो देखो एब्सिसा इज 1. ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट D, x की वैल्यू एब्सिसा होती है और y की वैल्यू ऑर्डिनेट. सो x तो आपका 4 हो जाएगा, बट y क्या होगा यहाँ पे 0. सो दिस इज 0. यू कैन प्लॉट द पॉइंट, यू कैन सर्च द पॉइंट, है ना. अब फिर आगे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि इफ़ यू ज्वाइन BH, HD, HC, सपोज अगर वो कह दे कि ज्वाइन द पॉइंट BC एंड CD एंड DH एंड BH, विच फिगर डू यू ऑब्टेन. क्वाड्रिलेटरल लिख दीजिए. अगर 2 साइड्स अपोजिट पैरेलल हैं तो ट्रेपेजियम लिख दीजिए. एनीवे 3 पॉइंट ज्वाइन कराएगा तो नॉर्मली ट्राइंगल बनेगा. मे बी स्क्वायर एंड पैरेललोग्राम ऑल्सो, but depend on the coordinates. Question number 4. This is the question from linear equation in 2 variable. Very important. एक टैक्सी वाला क्वेश्चन आपके NCERT में दिया हुआ है, बट उसके साथ साथ आप इसे भी करेंगे. The auto rickshaw fare in a city is charged ₹10 for the first kilometer. देखिए ये सेम क्वेश्चन है वो टैक्सी की तरह.
and at the rate of ₹4 per kilometer for subsequent distance covered, write the linear equation to express the above statement. अब देखिए यहाँ तक आपको एल्जेब्रा करनी है और फिर आपका टेक्निकल ज्योमेट्रिकली पार्ट आ गया, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। दोनों काम बनेंगे आपके। सो फर्स्ट यू लेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बी x किलोमीटर, डिस्टेंस ये हो गई। फेयर टोटल कितना हो गया, y हो गया। देन फॉर द फर्स्ट किलोमीटर का फेयर चार्ज इज ₹10 हो गया। एंड फॉर रिमेनिंग इज, अब रिमेनिंग डिस्टेंस क्या बची, जब 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो गई, रिमेनिंग डिस्टेंस हो गई x-1। बाकी डिस्टेंस का फेयर किस रेट से आ रहा है, ₹4 के हिसाब से आ रहा है, तो 4 इंटू x-1 ये फेयर हो गया। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या कंडीशन जो आपको सटीक लगे, y इज इक्वल टू 10 प्लस 4 इंटू x-1, क्योंकि ये टोटल फेयर है। ₹10 फर्स्ट किलोमीटर का है, बाकी का फेयर रेस्ट किलोमीटर का है। व्हेन यू सॉल्व दिस वन इट विल बी 4x plus 6. सो वी हैव फाइंड आउट द इक्वेशन, linear equation in 2 variable, then we will plot the graph. Okay, if you put the value of x 0 in this case, y will be 6. If you put x is equal to -1 in this case, so y will be 2. so हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, एक आ गया 0,6 और दूसरा सेकेंड पॉइंट विल बी -1,2. when you plot these 2 point, here is -1,2 and here is 0,6. then through the help of ruler you join across the axis. it will passing through the point -1 on the x-axis and passing through the 6 on the y-axis. so question ये था कि write the express the statement in algebraical form and draw the graph. so this is the graph. understand? आप इस पूरे स्टेटमेंट को ऐसे भी कर सकते हो जैसे आपकी हैबिट बना दी हम लोगों ने, टीचर्स ने हैबिट ये बना के दी है। जस्ट यू टेक लाइक दैट, ये ले लो x यहाँ पर और यहाँ पर आ जाएगा y, देन यू टेक 2 पॉइंट्स ओनली, फर्स्ट टेक x 0 इन दिस इक्वेशन एंड y विल बी हाउ मच 6, देन यू टेक x-1. बस ये कहते हैं कि फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए नंबर और डेसिमल में नहीं आना चाहिए, और डेसिमल में भी वो भी बार जैसा नंबर नहीं आना चाहिए, इट विल बी 2. नाउ यू मे प्लॉट द पॉइंट, वेरी सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा मैं अब आपका, क्योंकि आपके लिए ये चैलेंजिंग क्वेश्चन हैं, तो अब आपको एनसीईआरटी से टैक्सी वाला क्वेश्चन, टैक्सी चार्जेस वाला ज़रूर कर लेना चाहिए. ओके, क्योंकि अब इस समय कोविड-19 में आपको ऐसे ही हिंट मिलेंगे, इस तरह से डायरेक्ट जिस तरह हम लोग क्लासेस में बोर्ड पर आकर के आप लोगों को नरेट करते हैं और बार बार सो मैनी एग्जांपल्स के साथ समझाते हैं, वैसा मौका भगवान जल्दी करे आए, बट आपके लिए ये हिंट काफ़ी है. प्लीज़ रिमेंबर क्वेश्चन नंबर 5. सो आई थिंक दिस इज़ द क्वेश्चन फ्रॉम यूक्लिड ज्योमेट्री. भले ही आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया हुआ होगा, नहीं, आई थिंक इट इज़ फ्रॉम लाइन एंड एंगल्स. या. सो सी द फिगर 6.7, ये देखो आधा कट गया है. ABCDEF आर 3 लाइन्स. देखो कहाँ है, दिस वन इज AB, यस, एंड दिस वन इज CD एंड दिस इज EF. 3 लाइन्स intersect at the point O. Find the value of y. There is 2y, here is 2y, here is 5y. So do you know angle AOE is equal to angle BOF 5y. ये 5y है तो ये भी 5y हो जाएगा. होगा कि नहीं होगा? BO कौन सा बोला उसने, F, दिस इज 5y, क्योंकि AOE भी आपका कितना, ये है 5y. वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये देखो, ये रीज़न भी लिखना चाहिए आपको. सो you have 3 एंगल ऑन दिस लाइन. these 3 एंगल्स आर लीनियर पेयर. जैसे ही आप इन तीनों एंगल का सम करेंगे, इट विल बी LPA, राइट, वेरी गुड. सो पुट द वैल्यू ऑफ एंगल COE, एंगल AOE प्लस एंगल AOD, दैट इज इक्वल टू 180. 5 to 7 to 9y, 9y is equal to 180, so y is equal to how much, 20 degree. so this is the value of y. दो कॉन्सेप्ट अप्लाई हुए, एक हुआ वर्टिकली अपोजिट एंगल और एक हुआ लीनियर पेयर एंगल. ओके, सो नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. क्वेश्चन नंबर 6. आई थिंक दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द लाइन एंड एंगल्स. दिस इज वेरी पॉपुलर क्वेश्चन. अक्सर बच्चे पूछते हैं सर वो मिरर वाला बता दीजिए, मिरर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट मी एक्सप्लेन यू.
एम एंड एन आर टू प्लेन मिरर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये देखिए परपेंडिकुलर राइट एंगल, सो दैट द इंसिडेंट रे सी ए, दिस इज बेटा सी ए, करेक्ट, is parallel to the reflected ray BD. This one is BD. Okay, हमें पैरेलल प्रूव करना है, CA is parallel to the BD, right? So let नॉर्मल का मतलब हुआ परपेंडिकुलर, ये याद रखिएगा, ज्योमेट्री जब कोऑर्डिनेट आगे पढ़ोगे तो नॉर्मल ही बोलेगा, वो परपेंडिकुलर कम बोलेगा. सो नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर, अंडरस्टैंड. एट A and B meet at P, मीट एट P, ये कंस्ट्रक्शन, ये देखिए नॉर्मल ड्रॉ किया उसने. नॉर्मल कितने डिग्री का होता है, ये भी 90 का होता है, ये भी 90 का होता है, राइट. सो ये कहाँ पर मीट करता है, P पर. ये आपने एज्यूम लेट नहीं, ये कंस्ट्रक्शन ही समझ लो. एज मिरर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये परपेंडिकुलर हैं ही मिरर एक दूसरे के. देयरफॉर BP इज पैरेलल टू द OAC, दिस इज द पॉइंट B एंड दिस इज द P. BP is parallel to the OA, क्योंकि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा, 90 और 90 180 डिग्री. सो BP और OA क्या हो जाएंगे, पैरेलल. सिमिलरली AP इज पैरेलल टू द, ये देखिए AP इज पैरेलल टू द OB, क्योंकि ये 90 है और ये 90 है, तो इसके एंगल का भी सम 180 हो जाएगा, होगा कि नहीं, कोई इंटीरियर का सम, तो ये भी पैरेलल हो जाएंगे. सो देयरफॉर BP is parallel, BP perpendicular to the PA, so BP is equal to 90. अब देखिए ये एंगल 90, ये एंगल 90 हो गया, ये हो गया, that is also 90 डिग्री. इसको 90 लाते ही आपने जो एंगल्स की नंबरिंग की है, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, इसको लेट किया 3 और इसको लेट किया 4. तो इमीडिएट अब आप क्या लिखेंगे, 3 + 2 इज इक्वल टू 90, क्योंकि एक ट्राइंगल में अगर वन एंगल आपका कितने डिग्री का है, 190 का है, तो अदर टू का सम, इन दोनों का सम क्या होगा, 90, क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री. सो एंगल सम प्रॉपर्टी से दैट विल बी हाउ मच, एंगल 3 + 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री. बट यू सी एंगल 1 इज इक्वल टू 2 और 4 इज इक्वल टू 3. क्यों, क्योंकि एंगल I फॉर इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल R, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो ये 1 आपका 2 के इक्वल हो जाएगा और 3 आपका 4 के इक्वल, अंडरस्टैंड. इस नॉर्मल के ड्रॉ करते, नॉर्मल मीन्स ये परपेंडिकुलर BP और AP के ड्रॉ करते हैं. सो व्हाट डू यू मीन बाय 1 + 4, दिस इज 1 एंड दिस इज 4, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. वाई, बिकॉज 1 इज इक्वल टू 2 है और 3 इज इक्वल टू 4 है. तो बताइए वाई 1 + 4 इज इक्वल टू 180 फ्रॉम फर्स्ट. ये देखिए 90, ये देखो 3 किसके इक्वल है, 4 के, ये लिख दिया. 2 किसके इक्वल है, 1 के, ये देखो, और इज इक्वल टू में क्या है, 90, ये देखिए फ्रॉम फर्स्ट से ले लिया ना. सो व्हेन यू ऐड 1 and 2 वी हैव, व्हेन यू ऐड 1 and 2, वेयर इज 1 and 2, या दिस इज 1 and 2. सो व्हेन यू ऐड 1 + 2 + 3 + 4, दैट इज इक्वल टू 90 + 90, 180. नाउ टेल मी, CAB angle, see CAB, this is means 1 + 2, ऐसे ब्रैकेट में लगा देता हूँ. 3 + 4 DBA, ये देखिए हुआ कि नहीं हुआ. when you have sum of two angle, same side of transversal is 180 डिग्री या को इंटीरियर एंगल, therefore CA is parallel to the BD. but we have to write here, रीजन क्या लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल्स. and many and more method are there, but this is the best and simplest method. अब मिरर वाले क्वेश्चंस को आप 2-3 बार वीडियो में देखिए, बड़ा आसान लगने लगेगा आपको. नाउ टेक नेक्स्ट प्लीज. दिस इज फ्रॉम द ट्राइंगल इन फिगर 7.1, PQ इज इक्वल टू PR. जब भी कभी लैंग्वेज प्रॉब्लम की रीड करेंगे, उसी के साथ फिगर पर उसका वेरिफिकेशन करेंगे. वेयर इज PQ, दिस वन इज PQ, दैट इज इक्वल टू PR. गिवन में है ना, वेरी गुड. एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, ये देखिए ये भी गिवन में है, यस. सो वी हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल PQS कॉन्ग्रेंट टू द ट्राइंगल PRT. वेयर इज PQS, PQS,
राइट, एंड PRT. लेट मी स्टार्ट. प्रूफ कहेंगे इसको, सॉल्यूशन नहीं कहेंगे. वैसे तो टीचर्स क्या लिखवाते हैं, गिवन, टू प्रूव, प्रूफ, कंस्ट्रक्शन एटसेट्रा. ये डायरेक्ट प्रूफ से स्टार्ट हो गया. इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल PRT, PQ इज इक्वल टू PR गिवन, वेरी गुड, yes given. Angle Q is equal to angle R also given, yes this is also given. And angle QPS is equal to angle RPT. Why? Because angle P and angle P, इसको हम सेम एंगल भी कह सकते हैं और कॉमन भी कह सकते हैं. कॉमन एंगल, कौन सा एंगल है, कॉमन एंगल, वेरी गुड. सो टू एंगल्स एंड वन साइड, और वो भी कौन सी साइड, ये देखिए, this angle and this angle and included side is equal, so therefore triangle PQS is congruent to the triangle PRT by angle side angle. congruency क्राइटेरियन भी लिख सकते हो या कॉन्ग्रेंसी रूल भी लिख सकते हो. अब इसमें तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया ASA रूल, ऐसा चलेगा. अंडरस्टैंड, सिंपल है ना. अब इसमें एक चीज़ और वो पूछ सकता है, क्या QS साइड आपकी RT के इक्वल है, तो यस यू कैन राइट हियर QS इज इक्वल टू RT, ये पूछ सकता है वो. तो रीज़न क्या दोगे, यहाँ पर रीज़न लिखना पड़ेगा CPCT, आई मीन करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, राइट, वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 8. इन फिगर 7.9 ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एंड राइट एंगल्ड एट B. ये देखिए 90 डिग्री, एनी डाउट, नो डाउट. सच दैट BCA इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BAC. this one BCA is twice of BAC. इसका अगर ये x है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये x है या ये x है तो ये हो जाएगा 2x. क्या है, BCA. अगर हमारा एक कोई x ले लिया जाएगा तो एक हो जाएगा 2x. तो हमें शो क्या करना है कि हाइपोटेन्यूज AC इज इक्वल टू ट्वाइस BC. ये देखिए, ये AC हाइपोटेन्यूज है जो आपका, ये ट्वाइस ऑफ BC हो जाएगा. अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये कितनी आएगी, 10 आएगी. सो लेट मी स्टार्ट नाउ. सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, CB को प्रोड्यूस करेंगे. CB को कह रहे हैं तो इस साइड प्रोड्यूस करेंगे, BC बोलते तो वो इधर प्रोड्यूस होता. अंडरस्टैंड, CB को प्रोड्यूस किया कहाँ तक, D तक. और कितना प्रोड्यूस किया, BC इज इक्वल टू BD. जितना BC है उतना ही हमने BD प्रोड्यूस किया, और ज्वाइन कर दिया हमने किसको, AD को. ये देखिए ज्वाइन AD, राइट. नाउ वी हैव टू टेक ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD. ट्राइंगल ABD और ABC में एंगल साइड BC इज इक्वल टू साइड BD बाय कंस्ट्रक्शन. अभी हमने यहाँ पे ये बनाया, देखिए AB इज इक्वल टू AB. सेम साइड को कह सकते, आप लोगों की हैबिट हो गई है क्या बोलने को, कॉमन. नो प्रॉब्लम, कॉमन लिखिए, कॉमन साइड या सेम साइड. एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ABD, बोथ आर 90 डिग्री. ये देखिए, ये 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा. सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू द ट्राइंगल ABD बाई SAS कॉन्ग्रेंसी रूल. होगा कि नहीं होगा. अब जैसे ही ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा तो यू कैन से एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, CAB इज इक्वल टू DAB बाई CPCT. फिर इसमें एक आप साइड भी इक्वल कर सकते हो. ये देखो लास्ट के 2 लेटर्स से लेके एक साइड बनी और ये AD बनी. तो यहाँ क्या लिखोगे, AC इज इक्वल टू AD, दैट इज ऑल्सो बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल. सो नाउ यू हैव टू राइट नाउ एंगल CAD इज इक्वल टू, देखिए इसमें कहाँ है, CAD, इतना बड़ा ये एंगल, दोनों आ गए इसमें. कौन कौन से एंगल से बना है ये CAD, CAB प्लस BAD. ये देखो CAB प्लस BAD, इन दोनों एंगल से मिलकर के जो CAD बना है, तो एक को लिया है आपने क्या, दोनों एंगल इक्वल भी प्रूव कर लिए थे आपने अभी बाई CPCT से. तो एक को लिया X, इसको ले लिया X, तो कितना हो गया टोटल 2X. ये देखिए आपने प्रूफ किया है ना. नाउ ACD इज इक्वल टू एंगल ADB. ACD क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल हैं तो ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, ADB के. अगर आपने ये 2x निकाला है तो ये भी कितना हो जाएगा, 2x. सो फ्रॉम सेकेंड AC इज इक्वल टू AD. सो दैट इज द ट्राइंगल ACD इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल फ्रॉम 3 and 4. हाँ, तो अब 3 and 4 से जरा देखिए, दोनों से all 3 sides are equal. AC is equal to CD. So I mean to say AC is equal to 2BC, because since BC is equal to BD,
वी कंस्ट्रक्ट बाय द कंस्ट्रक्शन. सो दैट इज आवर प्रूफ कि AC इज इक्वल टू 2BC. अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो 2 बार इस वीडियो को देखिए और पेन और फिगर के साथ में जब आप प्रूफ स्टार्ट करोगे तो आपका माइंड ओपन होगा. सो प्लीज़ ओपन योर माइंड एंड टेक ए चैलेंज. नाउ लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम नॉटी 9. अब नॉटी इसलिए है क्योंकि प्रॉब्लम इतनी आसान मैंने आपको दे दी हैं और जिनको मैंने हॉट बोल दिया है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बोल दिया है, तो आप तो चैलेंज की तरह लेंगे ही लेंगे और आप समझेंगे. जब नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं हूँ. कम ऑन. डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर या ईमेल भी दूंगा आपको. क्वेश्चन नंबर 9. If the bisector of an angle of a triangle also bisects the opposite side, prove that the triangle is isosceles. Isosceles triangle we can prove in 2 ways. Number 1, if opposite sides are equal, then opposite angles are equal. If opposite angles are equal given, then the opposite sides are also equal. So we are given a point D on side BC, triangle ABC, such that angle BAD is equal to angle CAD. देखिए BAD, this one, that is equal to CAD, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. बाइसेक्टर कौन है आपका? AD. आगे बढ़े. सच दैट BD इज इक्वल टू CD. यस, BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? CD हो जाएगा. वी आर टू प्रूव दैट AB इज इक्वल टू AC. हाँ, अगर हम ये प्रूव कर दें कि AB इज इक्वल टू AC है, सो वी कैन से द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. सो नाउ लेट्स वी मूव टू द कंस्ट्रक्शन. AD को प्रोड्यूस करेंगे पॉइंट D तक, ये देखो किया, और इतना प्रोड्यूस करेंगे कि AD हमारा किसके इक्वल रहे? ये देखो AD हमारा किसके इक्वल रहे? DE के. तभी तो उसने ये डबल डैश लगाया है. ये देखो इक्वल है दोनों. वेरी गुड. एंड ज्वाइन द CE. यस, वी ज्वाइन द CE. सो दैट इन ट्राइंगल ABD एंड इन ट्राइंगल ECD, सर्च करो फिगर में, ABD ये है और ECD ये है. ये देखिए, ये वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा. ये साइड इसके इक्वल गिवन में कंस्ट्रक्शन से आ जाएगी. BD इज इक्वल टू CD हो जाएगा. इसमें कौन सी? देखो ये आ गया, BD इज इक्वल टू CD, AD इज इक्वल टू ED. ये बाई कंस्ट्रक्शन है, ये गिवन है, ये वर्टिकली अपोजिट है. ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू द ट्राइंगल ECD बाई SAS कॉन्ग्रेंसी रूल. जैसे ही कॉन्ग्रेंसी आती है तो जो रिक्वायर्ड साइड्स या एंगल हमें इक्वल प्रूव करना होते हैं उसके लिए हम CPCT की हेल्प लेते हैं. तो देखो कौन कौन सी. AB इज इक्वल टू EC. ये देखिए AB किसके इक्वल है? EC के. तो एंगल भी एक इक्वल ले लेते हैं. एंगल BAD आई मीन 1 दैट इज इक्वल टू एंगल CED, एंगल 3 बाई CPCT. हो गया कि नहीं हो गया? अब जरा एंगल में फाइट कराते हैं. BAD किसके इक्वल है? CAD के. गिवन में है ना, क्योंकि AD आपका क्या था? बाइसेक्टर था, है ना. तो अगर BAD इज इक्वल टू एंगल CAD है तो आपने अभी अभी प्रूफ भी किया हुआ है एंगल CAD इज इक्वल टू CED. इसका मीनिंग क्या हुआ? ये दोनों एंगल क्या हो गए? कॉमन. ये CPCT से प्रूफ किया है. तो BAD किसके इक्वल हो जाएगा? CED के. सो सर्च BAD इज इक्वल टू CED. हुआ कि नहीं हुआ? What does it mean? Therefore AC is equal to EC. ये देखिए AC is equal to, देखो 1 2 के इक्वल है, 1 2 के इक्वल है और 1 आपने अभी किसके इक्वल किया? 3 के. तो 2 किसके इक्वल हो जाएगा? 3 के. इफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देयरफॉर अपोजिट साइड्स आर इक्वल. आई मीन AC किसके इक्वल हो जाएगा? CE के. ये देखिए अब आपकी बारी है. AC इज इक्वल टू क्या लाना है? AB लाना है. तो बताओ EC किसके इक्वल? अभी अभी CPCT से प्रूव किया है AB के. तो ये हो जाएगा AC इज इक्वल टू AB फ्रॉम 1 and 3 so that the triangle is an isosceles triangle. थैंक यू वेरी मच. हॉट होता है, छूने से गर्म नहीं लगता है, हाँ दिमाग को गर्म करता है. बट आई होप कि आपने 9 क्वेश्चंस को नॉटी 9 समझ करके टिक कर दिया होगा. सो गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड वेट फॉर नेक्स्ट टॉप 10, नॉट 9. नॉटी 9 में 9 क्वेश्चंस थे, टॉप 10 में 10 क्वेश्चन मिलेंगे. इसके बाद सुपर 6 चलते रहेंगे. थैंक यू वेरी मच. हैव ए नाइस डे.